अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हमारा यूनिट नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर है और आपकी बुक पे पेज नंबर है 98 और जिनका न्यू एडिशन है बुक्स का वो पेज अपना देख लें। हमारे पास यूनिट नंबर 6 चैप्टर नंबर 3 है अर्बन सेटलमेंट एंड देयर इंडस्ट्रीज़। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो अर्बन सेटलमेंट है, ठीक है। एन अर्बन सेटलमेंट इज़ एनी फॉर्म ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन फ्रॉम अ सिंगल हाउस टू लार्ज सिटीज़। यानी अर्बन सेटलमेंट, अर्बन क्या होता है बेसिकली शहरी, यानी जो शहरी क़याम है इंसानों का वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। वो एक सिंगल हाउस से लेके एक बड़े शहर तक हो सकता है, यानी वो छोटे से घर से लेके एक बड़े से शहर में भी रह सकते हैं। यानी हैबिटेशन क्या होती है, यानी घर बना सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। इट इज़ अ कॉन्सनट्रेटेड सेटलमेंट दैट कॉन्स्टिट्यूट और इज़ पार्ट ऑफ एन अर्बन एरिया। इट इज़ एन एरिया विद हाई डेंसिटी ऑफ मैन मेड स्ट्रक्चर। यूजुअली एन अर्बन सेटलमेंट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन साइज एंड अ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। अर्बन सेटलमेंट में जो है वो ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, ज़्यादा आबादी होती है, उसके अलावा डेंसिटी जो है आबादी की कसाफत भी ज़्यादा होती है। अदर दैन सर्विंग एज प्लेसेस फॉर ह्यूमन लिविंग, अर्बन सेटलमेंट्स हैव सेकेंडरी एक्टिविटीज़ लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड टेरिटरी एक्टिविटीज़ लाइक ट्रेड एंड कॉमर्स। वहाँ पे डिफरेंट किस्म की हमें मतलब सहूलतें भी मिलती हैं, जैसे एक्टिविटीज़ लाइक ट्रेड एंड कॉमर्स की एक्टिविटीज़ मिलती हैं। इन कंट्रास्ट इसके बरक्स जो है एज वी कैन ऑब्जर्व दीज एक्टिविटीज़ वर यूजुअली एब्सेंट इन अ रूरल इन्वायरमेंट। लेकिन यही सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये हमें देहाती इन्वायरमेंट में, रूरल इन्वायरमेंट में नहीं मिलती। एक्टिविटीज़ इन अर्बन सेटलमेंट्स कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड बाई साइज एज हैमलेट। अर्बन सेटलमेंट्स जो है उसको हम डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम कर लेते हैं ना। यानी हैमलेट यानी एक ऐसी सेटलमेंट होती है, एक ऐसी जगह होती है जो मतलब छोटे से गांव के इक्वल होती है, और विच इज़ अ वेरी स्मॉल सेटलमेंट ऑफ लेस दैन 100 पीपल। यहाँ पे सिर्फ यानी 100 के करीब लोग रह सकते हैं। विलेज टाउन सिटी विद अबाउट 300,000 पीपल। मेट्रोपोलिस, और मेट्रोपोलिस जो है ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे तकरीबन 300,000 लोग रह सकते हैं, विच इज़ अ लार्ज सिटी conurbation which is a group of cities and megalopolis में कौन से आते हैं जिसमें ऐसे जिसमें काफ़ी ज़्यादा which is several conurbations having more than 10 million people। यहाँ पे यानी 10 मिलियन पीपल भी रह सकते हैं। यानी ये बहुत से शहरों और कस्बों पर मुश्तमिल होता है मेगालोपोलिस, ठीक है। यानी ये उन्होंने एरियाज़ की डिवाइड किया हुआ है कि सबसे छोटा जो एरिया है वो हैमलेट होता है, उसके बाद मेट्रोपोलिस आता है और सबसे लास्ट में मेगालोपोलिस होता है। अब एन अर्बन सेटलमेंट इज़ मेनली अ बिल्ट एरिया वेयर देयर आर मैनी टॉल बिल्डिंग्स विद लिटिल ओपन स्पेस। यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं और ओपन स्पेस ज़्यादा होती हैं। द नेचुरल लैंडस्केप लाइक ग्रास, फॉरेस्ट एंड अदर थिंग्स इज़ ऑलमोस्ट टोटली मॉडिफाइड इनटू अ प्लान्ड लैंडस्केप। और यहाँ पे ग्रास और जंगलात वगैरह भी हम देखते हैं। एन अर्बन सेटलमेंट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन साइज एंड अ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। अर्बन ड्वेलर्स हैव अ हाई लिविंग स्टैंडर्ड। अर्बन शहरी इलाकों में रहने वालों के ज़्यादा हाई लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं। अर्बन लैंड यूज़ इज़ इंटेंसिव विद हाई कंपटीशन एंड रेंट इज़ यूजुअली हाई। और वहाँ पे जो रेंट पे रहने वाले लोग हैं उनका रेंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है शहरों में रहने वाले लोगों का। सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज़ आर डोमिनेंट। Other than providing living for people, an urban settlement performs many functions like commercial, industrial and administrative functions। और यहाँ पे बहुत सारे functions भी जो हैं वो उनको भी किया अरेंज किया जाता है, जैसे कमर्शियल हो गए, इंडस्ट्रियल होते हैं और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव्स होते हैं। और इसके अलावा इट इज़ यूज़फुल टू नो दैट अर्बन ग्रोथ इज़ एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन अ कंट्री वेयर एज अर्बनाइजेशन इज़ एन इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन अ कंट्री, ठीक है। रूरल अर्बन माइग्रेशन, यानी देहातों के लोग जो हैं वो शहरी इलाकों की तरफ माइग्रेशन क्यों करते हैं। तो आपके ये पॉइंट्स जो हैं वो कॉन्सेप्ट में भी पूछे जा सकते हैं कि लोग जो हैं वो देहातों की तरफ माइग्रेट क्यों करते हैं। माइग्रेशन क्या होती है, यानी एक जगह छोड़ कर दूसरी जगह यानी नकल मकानी करना, हिजरत कर जाना। जैसे फॉलोइंग फैक्टर्स दैट मेक पीपल माइग्रेट फ्रॉम द रूरल एरियाज़। कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर जाते हैं। फर्स्ट है देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले तो बेरोज़गारी है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बेरोज़गारी है। ड्यू टू फार्म
मैकनाइजेशन, देयर आर लोअर इनकम एंड लोअर लिविंग स्टैंडर्ड। उसके अलावा देहाती इलाकों में लोअर इनकम होती है, कम आमदनी होती है और उनका लोअर लिविंग स्टैंडर्ड होता है, यानी वो इतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं होता, यानी वो सादगी से रहते हैं। उसके अलावा देयर आर इनएडिक्वेट एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी मेडिकल की भी और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी इनएडिक्वेट होती हैं, नामुनासिब होती हैं। देयर आर इनएडिक्वेट और नामुनासिब फार्मलैंड, क्रॉप फेलियर यानी फसलों का सिस्टम नहीं होता, एंड फेमाइन क्या होता है, यानी जब आपको खाने पीने के लिए मिले नहीं, तो कहत को हम कहते हैं बेसिकली। और देयर आर पावर्टी, गुर्बत होती है, डेप्ट या फिर कर्जा वगैरह लिया होता है, एंड हार्ड फार्म लाइफ और बहुत मुश्किल फार्म लाइफ होती है। तो ये सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से देहाती लोगों को शहरों की तरफ नकल मकानी करनी पड़ती है।